हेलो गाइस, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी मैं हूँ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। रमज़ान का मंथ चल रहा है, लोग फास्ट कर रहे हैं, बट बिज़नेस एज़ यूजुअल चल रहा है। काफ़ी चहल पहल है रोड्स पर, और जब इवनिंग में फास्ट ओपन होता है तो और चहल पहल बढ़ जाती है। और पूरा रात आपको पता ही है दुबई की नाइट लाइफ, इट्स वेरी वाइब्रेंट, दुबई इज़ दुबई। तो ईद भी आने वाला है, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ईद आ जाएगा, आपको पता ही है। तो दिस इज़ एज़ गुड एज़ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू विजिट दुबई एज़ ऑलवेज़। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा रिसेंटली हमने पब्लिसाइज़ की हैं दुबई टैक्सी की जॉब्स। देखिए फ्रेंड्स, टैक्सी का जो काम है फ्रेंड्स, उसमें बेनिफिट्स भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो देखा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर जो टॉप 2 लोकेशंस हैं काम के लिए, नंबर 1 है दुबई और नंबर 2 है अबू धाबी। मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ टैक्सी ड्राइवर की जॉब का। अब दुबई के अंदर जो मुझे बेस्ट कंपनी लगा वो है दुबई गवर्नमेंट का, जो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है यहाँ पर, दुबई RTA के अंडर DTC की जो कार्ड्स हैं, दुबई ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो कार्ड्स हैं, उनका भी जो भी वैकेंसी निकला हुआ है आपको पता है। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। जितनी भी प्रीमियम लोकेशंस हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ का आपको एक्सेस मिलता है। नंबर 1 तो बेनिफिट ये है। और नंबर 2 बेनिफिट आपको मिलता है कि आप दुबई के अंदर ही रहते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि जो दुबई का लाइसेंस है वो इंटरनेशनल है। 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में अगर आप प्लान करते हैं कहीं और माइग्रेट करने का, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। और एक चीज़ आप समझ लें कि दुबई के अंदर लाइसेंस बनाने का टाइम जो है वो कोई ज़्यादा नहीं लगता। मतलब दुबई में एक बहुत ही रीज़नेबल टाइम में आपका लाइसेंस बन जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, वैसे तो आपको प्लान करके चलना है 5 to 6 मंथ, बट दुबई के अंदर जो ये टाइमिंग है वो दुबई RTA की अगर बात करूँ तो यूजुअली 4 मंथ्स में लाइसेंस अधिकतर ड्राइवर्स बना लेते हैं, अगर आप बार बार फेल ना हो तो। और आपको पता ही है कि दुबई टैक्सी में जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता है तो आपको अकोमोडेशन फ्री मिलता है। अब एक चीज़ आपको समझना है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हम लोग अबू धाबी का भी एक क्लाइंट लेकर आए, ठीक है। एक अबू धाबी का भी एक प्रीमियम टैक्सी कंपनी के लिए भी हायरिंग हमने स्टार्ट किया। दोनों ही एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ पर हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा वीज़ा कन्वर्ट कराने में, या इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुबई RTA टैक्सी में अगर आप आते हैं तो आपको बेनिफिट क्या है कि आपका मींस अर्निंग काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर। कई सारे ड्राइवर से मेरा बात हुआ, मैंने 1-to-1 बेसिस पर बात किया। अधिकतर जो यहाँ पर ड्राइवर्स हैं वो 5 साल 7 साल से काम कर रहे हैं। और जो मेरा इंटरेक्शन रहा 1-to-1, उनका ये बोलना था कि सर देखिए, यहाँ पर कंपनी चाहती है कि हम अराउंड 390 का टारगेट अचीव करें, जो कि ईज़िली पॉसिबल है। और अभी तो वर्ल्ड एक्सपो गया, तो वर्ल्ड एक्सपो के टाइम में यहाँ पर बहुत अच्छा अर्निंग था। और अब मार्केट जो है स्टेबल हो चुका है, मीन्स आराम से अभी भी हो रहा है। रमज़ान होने के बावजूद भी वो लोग आराम से अपना अर्निंग कर ले रहे हैं और अच्छा अर्निंग कर ले रहे हैं, क्योंकि दुबई है फ्रेंड्स, इट्स अ बिजनेस हब। बट दुबई में क्या होता है कि आपको जब आपका लाइसेंस बन जाता है उसके बाद में आपको बेसिक पे नहीं मिलता, अकोमोडेशन नहीं मिलता। अकोमोडेशन तभी तक मिलता है जब तक आपका लाइसेंस नहीं बना होता। तो अगर आप टैलेंटेड हो, आपका इंग्लिश अच्छा है, क्योंकि देखिए एक बात समझना है, दुबई में टैक्सी के काम में आने के लिए आपको एक एग्ज़ाम भी देना पड़ता है जिसको बोलते हैं टॉइक। उसके लिए बेसिक इंग्लिश आना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आता तो फिर आपको टॉइक का एग्ज़ाम निकालने में दिक्कत होगा। तो इन शॉर्ट, अगर आपको चाहिए अच्छा अर्निंग, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन दुबई RTA टैक्सी। आप ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाई स्कूल पास हैं, चलेगा। अर्निंग है, बस आपको मौका मिलेगा कमाई करने का। गाड़ी के अंदर आप बैठे हो, गाड़ी का AC चल रहा है, कोई टफ़ नहीं है, अच्छे यहाँ पे लॉज हैं। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि जहाँ पर ट्रेनिंग के टाइम में आपको कुछ अकोमोडेशन फ्री मिले, बेसिक पे मिले, तो फिर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अबू धाबी की किसी टैक्सी में आएँ जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिले। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आना भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही है, ठीक है। किसी भी रैपिड कंसल्टेंसी के थ्रू आना है, हमारे थ्रू आएंगे तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। और किसी के भी थ्रू आएँ, अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के थ्रू आएँ, अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ
कि दुबई RTA का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो 3 इयर्स का है फ्रेंड्स, राइट। दे आर ऑफरिंग यू 3 इयर्स एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। नेचुरली वो रिन्यूअल होता है, वो चाहेंगे कि आप आगे काम करते रहें। और अबू धाबी का जो वीज़ा है वो भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। अबू धाबी में आपको प्लस माइनस क्या मैं समझा देता हूँ। अबू धाबी टैक्सी में अगर आप आते हैं तो आपको अकोमोडेशन परमानेंटली फ्री है, ट्रेनिंग के टाइम पर भी फ्री है और लाइसेंस बनने के बाद भी फ्री है, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक फ़िक्स अलाउंस मिलता है। फॉर एग्जांपल 800 दिरहम आपको फ़िक्स अलाउंस मिलेगा अकोमोडेशन के अलावा। तो ये दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है अबू धाबी के अंदर। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है, दुबई में जो आपका कमीशन स्लैब है वो अप टू 35% है, 37% भी हो जाता है। और अगर आप कोई टारगेट को हिट करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो आपको 40% भी दे देते हैं। बट 35% तो अश्योर्ड होता है, डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, राइट। और अबू धाबी के अंदर क्योंकि वो आपको अकोमोडेशन परमानेंटली फ्री दे रहे हैं, साथ में कुछ अलाउंस भी दे रहे हैं, तो अबू धाबी के अंदर क्या है, आपको जो कमीशन रहता है वो यूजुअली 25% तक रहता है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, आप अपना नॉलेज के हिसाब से, जब आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करेंगे तो आपको बता देंगे। और देखिए ये एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है जिसके बगल से मैं निकल रहा हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ, लोग सोच रहे होंगे कि दुबई में इस टाइम पर बहुत गर्मी है। फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हवा चलती रहती है फ्रेंड्स ना। और अभी ट्रस्ट मी, अभी दिल्ली में ज़्यादा गर्मी है। मैं भी दिल्ली से आया तो दिल्ली में ज़्यादा गर्मी था, क्योंकि दिल्ली में हवा नहीं चल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास हवा चल रहा है। और शाम के टाइम तो जैसे ही सूरज ढला, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, आप कहीं भी घूमिए, कहीं भी बैठिए। और आपको पता ही है दुबई इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस, यू नो। आप किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई आपको परेशान नहीं करता, हर कोई हर किसी से इज्जत से बात करता है। मीन्स मैं दुबई की क्या तारीफ़ें करूँ आपको पता ही है, नहीं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं ज़रा। बट यू नो ये मेरा दुबई का मेरे ख्याल से 10th या 11th विजिट होगा। एंड एवरी टाइम यू नो, और देखिए जब यहाँ पे गाड़ी हम क्रॉस करते हैं ना, रोड क्रॉस करते हैं, तो गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ मीन्स पेडिस्ट्रियंस है ना, पैदल चलने वाले लोग, अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है ना तो गाड़ी रुक जाता है अपने आप। सोचिए कितना अच्छा है। तो ये सब तभी है क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत अच्छा दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम में बहुत अच्छा ग्रूमिंग देते हैं। यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पर ड्राइविंग में। अच्छा, जो कार्स आपको देते हैं, कार्स भी बहुत सारी, अभी आप देखिएगा मेरे पीछे बहुत सारी अभी टैक्सीज निकलेंगी यहाँ से, आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए पीछे सर्कल है, देखिए कितना स्मूथली, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है ना, सारी गाड़ियाँ स्मूथली जा रही हैं। पुलिस बहुत ही कम दिखता है इधर, मतलब कॉप्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। लोग डिसिप्लिन हैं, ऑटोमेटिक पार्किंग्स है, हर कोई रूल को फॉलो कर रहा है। दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, लॉज आर लॉज एंड पीपल रियली फॉलो इट। ठीक है, तो आपने देखिए कई सारे लोगों को मैंने देखा वो घबरा जाते हैं, दुबई में तो चालान बहुत ज़्यादा है। एक बात आपको समझना है, देखिए जब आप कमीशन पर है ना, अगर आपको अर्निंग कम होगा तो कंपनी को भी अर्निंग कम होगा। आपको लगता है कि कंपनी कोई ऐसा प्लान बनाएगी कि आपको अर्निंग कम हो? क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो 100 रुपया है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 100 दिरहम जब आप उनको कमा के देते हैं, उसी में से ही 35 रुपये वो आपको दे रहे हैं, तो वो तो चाहेंगे ना कि उनका कमीशन ज़्यादा बड़ा हो। और देखिए एक इंटरनेशनल लाइसेंस आपको दे रहे हैं, पहले आपके ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, आपको इंटरनेशनल लाइसेंस दे रही है, आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। देखिए जो टैक्सी ड्राइवर का जॉब है ना फ्रेंड्स, आप इसको कोई ऐसा इन्फीरियर जॉब ना समझें, काफ़ी अच्छा जॉब है। और क्योंकि कोई भी टूरिस्ट आता है, सबसे पहले वो एयरपोर्ट से निकल के टैक्सी को पकड़ता है। मैं एक क्लिप शेयर करूँगा इस वीडियो में, जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला ना, दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकला, तो टैक्सीज़ का लाइन था। फ्रेंड्स ये ब्लॉग जो है, ये जब मैंने दुबई एयरपोर्ट पर मैं लैंड हुआ, और आपको पता ही है जब आप एयरपोर्ट पर रीच करते हैं तो आपका रेटिना स्कैन होता है, और उसके बाद में सारी फॉर्मेलिटीज़ होकर जब मैं एयरपोर्ट से एग्जिट कर रहा था, बेसिकली ये दुबई DXB एयरपोर्ट है, DXB एयरपोर्ट है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बाहर जो है RTA की टैक्सीज खड़ी हैं। मेजरली वहाँ पे टोयोटा कैमरी और टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, ये 2 व्हीकल्स थे RTA के, लेकिन बहुत सारे व्हीकल्स थे और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। मैं जब लैंड किया था तो उस समय शायद रात के 2 बज रहे थे, मीन्स 2 AM।
उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये देखिए बाहर मैंने साइड से दिखाने की कोशिश किया, ये सारी टैक्सीज हैं फ्रेंड्स, अलग अलग कलर्स में आप देख सकते हैं। और ये इस तरीके से हम बाहर गए और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का। एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करिए, देखिए आप जैसे ही बाहर निकलेंगे जो भी टैक्सी आपको सामने मिलता है अपने बस उसका दरवाजा खोलना है और बैठना है, और ड्राइवर भी बिना कुछ आपसे पूछे सीधा आपका सामान उठाकर अंदर रख देगा। ये दिखाता है उनका प्रोफेशनलिज्म। वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आपने किस लोकेशन पर जाना है, उनको बस इतना पता है कि आप पैसेंजर हैं और आपको टैक्सी चाहिए। मीन्स कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई इंटरोगेशन नहीं, कोई मोल भाव नहीं, सीधा जैसे आप बैठेंगे मीटर डाउन होगा और टैक्सी आपकी चल पड़ेगी। आपको जो टैक्सी अच्छी लगे आप उसमें बैठ जाएं, और बहुत ही स्मूथली हो रहा था ये काम, मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दैट इज़ द बेस्ट वे। ओके, सो आप देख सकते हैं कि आरटी की कितनी सारी टैक्सीज़ हैं, ये सारी आरटी की टैक्सीज़ हैं अलग अलग कलर्स में। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना बिजनेस है। देखिए सारी आरटी की टैक्सीज़ हैं, इनोवा क्रिस्टा और कैमरी। मैं कैमरी में बैठा हूँ और ये मेरे साइड से इनोवा क्रिस्टा जा रही है फ्रेंड्स। So if you come for a taxi job in Dubai, there is no problem at all in making money. You will find good business, you will get good number of customers anytime, anywhere. Okay guys, please ब्लॉग को कंप्लीट देखें और वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को जरूर कॉल करें। मतलब और कस्टमर्स का भी लाइन था, मतलब यहाँ पर टैक्सी वालों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनको वेट करना पड़ रहा है। ट्रस्ट मी, आपको वेट करना पड़ेगा टैक्सी वाले को वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा बैलेंस रखा हुआ है। देखिए सो फ्रेंड्स, आपको एक बात समझना है कि देखिए जब गवर्नमेंट नई कार्स लाती है रोड पर, उससे पहले प्रॉपर प्लानिंग होता है, प्रॉपर असेसमेंट होता है। गवर्नमेंट को भी ये देखना होता है, कंपनी को भी ये देखना होता है कि हाँ अगर हम इतनी टैक्सीज मार्केट में ला रहे हैं तो डिमांड है कि नहीं है। तो आपने ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना कि अरे पैसेंजर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ट्रस्ट में आप बोलेंगे तो मैं भी रोड के बगल में खड़े होकर आपको दिखा दूंगा कि टैक्सी के लिए वेट करना पड़ता है। मीन्स डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है। दुबई में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, चाहे आप अल नहदा चले जाएं इस तरफ शारजहाँ के बॉर्डर पे, दुबई टैक्सी का कोई जवाब नहीं है। और शारजहाँ की टैक्सी कंपनीज़ में मेरे को नहीं लगता कि इतना अर्निंग है और ना ही इतना अच्छा फीडबैक है। मीन्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपने दुबई में टैक्सी का मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर अगर टैक्सी का काम करना है, नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए आपका दुबई, नंबर 2 आपका प्रायोरिटी होना चाहिए अबू धाबी, दैट्स इट। नंबर 3 प्रायोरिटी रखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं उनको मीन्स उनके बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू द 2 बेस्ट लोकेशंस, 2 बेस्ट डेस्टिनेशंस टू वर्क टू मेक मनी, दुबई एंड अबू धाबी। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर आएँ, अभी कोई विजिट वीज़ा पर आने का ज़रूरत नहीं है टैक्सी काम के लिए। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर आएंगे, इधर आकर मेडिकल होगा, आपका फाइल खुलेगा लाइसेंस का, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। हाई स्कूल पास हो, मिनिमम बेसिक इंग्लिश आता हो। देखिए दुबई में टॉइक का टेस्ट है, मैंने बोला, अबू धाबी में वो टेस्ट भी नहीं है। तो अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो आप अबू धाबी की कंपनी को ज्वाइन करें, उधर आपको परमानेंट एक अलाउंस भी मिलता है। दुबई में बेनिफिट क्या है, अगर आपको गाड़ी ढंग से चलाना आता है, आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक है, तो दुबई में बस अर्निंग ज़बरदस्त है मेरे भाई। तो दोनों चीज़ों का आपको समझना है, प्लस माइनस मैंने आपको ढंग से डिफाइन कर दिया। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप लोग साथ बने रहें। इस बार मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किए दुबई में आकर, क्योंकि देखिए जब आप 10 बार 12 बार आ जाते हैं ना, तो भी ऐसा एक्साइटमेंट रहता नहीं है कि मैं आपको बुर्ज खलीफा बार बार दिखाऊंगा या दुबई मॉल बार बार दिखाऊंगा। तो अभी बस क्योंकि ये एक ये एक करियर रिलेटेड चैनल है, सो आई वांट टू बी वेरी प्रिसाइज कि मैं करियर से रिलेटेड बात ही करूं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इमीडिएटली इसको सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में मैं दुबई के अंदर से ही बहुत सारे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगा। जो लोग यहाँ से यूरोप माइग्रेट होना चाहते हैं या लेट्स से कनाडा माइग्रेट होना चाहते हैं, वो लोग भी साथ बने रहें। सो दैट्स इट फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।